जय श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आपका एवीएस कॉर्नर में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जीवित पुत्र का व्रत के महत्व, शुभ तिथि, पूजन विधि एवं व्रत के समय किए जाने वाले कुछ प्रमुख नियमों के बारे में। जीवित पुत्र का व्रत हिंदू पंचांग के अनुसार अश्वनी मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि से लेकर नौमी तिथि तक मनाया जाता है। छठ पर्व की तरह यह पर्व भी 3 दिनों तक चलता है। इस निर्जला व्रत को माताएं अपनी संतान की सुरक्षा एवं सुखी जीवन के लिए करती हैं। पहले दिन नहाए खाए के साथ इस व्रत की शुरुआत होती है। दूसरे दिन खुरजीतिया कहलाता है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत करती हैं। इसके अगले दिन जीतिया व्रत का पारण किया जाता है। साल 2021 में जीवित पुत्र का व्रत 29 सितंबर दिन बुधवार को मनाया जाएगा। अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 28 सितंबर सायंकाल 6:16 पर और इसका समापन होगा 29 सितंबर रात्रि 8:29 पर। यह पर्व 3 दिनों का होता है जो 28 सितंबर से 30 सितंबर तक मनाया जाएगा। धार्मिक मान्यता है कि व्रत के लिए उदया तिथि मान्य होती है, इसलिए जीतिया व्रत 29 सितंबर को रखा जाएगा। जीतिया व्रत के पहले दिन यानी नहाए खाए को सूर्य अस्त के बाद कुछ भी खाना नहीं चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से व्रत खंडित हो जाता है। दूसरे दिन निर्जला व्रत और तीसरे दिन व्रत का पारण किया जाता है। जीतिया व्रत का महत्व इस प्रकार से है। मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से संतान को दीर्घ आयु, आरोग्य और सुखी जीवन प्राप्त होता है। यह कठिन व्रतों में से एक है। इस व्रत में पानी और अन्न का त्याग किया जाता है, इसलिए यह निर्जला व्रत कहलाता है। इस व्रत का महत्व महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु पुत्र की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्य कर्मों से उसे पुनर्जीवित किया था। तब से ही स्त्रियां अश्वनी मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को निर्जला व्रत रखती हैं। कहते हैं कि इस व्रत के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण व्रती स्त्रियों की संतानों की रक्षा करते हैं। जीतिया व्रत पूजन विधि। जो भी महिलाएं इस व्रत को रखती हैं वे जीतिया व्रत के दिन नित्य कर्म स्नान आदि के बाद साफ वस्त्र धारण कर कुशा से जीमूत वाहन की प्रतिमा बनाएं और गाय के गोबर या मिट्टी से चील व सियारिन की भी प्रतिमा बनाएं। पूजा स्थल पर भगवान सूर्य नारायण जीमूत वाहन की प्रतिमा को स्नान कराकर स्थापित करें। इसके बाद जीमूत वाहन की विधिवत पूजा अर्चना करना चाहिए। प्रतिमा को रोली अक्षत अर्पित करें, फल फूल माला चढ़ाएं। इसके बाद सफ़ेद मिठाई से भोग लगाएं, धूप दीप जलाकर आरती करें। साथ ही चील और सियारिन की भी पूजा करें। उनके माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाएं और इसके बाद जीवित पुत्र का व्रत की कथा जरूर पढ़ें। नेनुआ या तरोई के पत्ते पर जो जीतिया आपके पास है उसके गंगा जल छिड़क कर लाल धागे सहित रख उसकी भी पूजा करें। इस धागे को व्रत के पारण के समय अपने गले में जरूर धारण करें। व्रत के दौरान किए जाने वाले नियम इस प्रकार से हैं। व्रत के दौरान संयम रखकर व्रत करना चाहिए। इस दौरान मन, वचन और कर्म की शुद्धता होनी चाहिए। किसी को भी जवाब ना दें, ना ही किसी का अपमान व निरादर करें। इस व्रत के दौरान बच्चों को खासकर गुस्सा ना करें। व्रत में तामसिक चीज़ों से परहेज करें। अगर हो सके तो लहसुन प्याज का भी इस्तेमाल ना करें। जिन महिलाओं की सास नहीं है उन्हें नहाए खाए के दिन सास के निमित्त दान अवश्य करना चाहिए। दान में सभी प्रकार की भोजन सामग्री, आटा, दाल, हल्दी, नमक, सब्जी, विशेषकर तरोई का दान अवश्य करना चाहिए। जीतिया व्रत में दातुन नहीं करना चाहिए। नहाए खाए के दिन गेहूं के आटे की रोटियां खाने की बजाय मरुआ के आटे की रोटियां और नौनी का साग खाने की भी परंपरा है। नहाए खाए और पारण के दिन दूसरे के घर का अन्न खाने से बचना चाहिए। व्रत पारण में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि व्रत का पारण नौमी तिथि में ही करना चाहिए। नौमी तिथि में नहा धोकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और पूजा पाठ करने के बाद ही अपना व्रत खोलें। इस दिन भी कुछ विशेष नियम होते हैं। ध्यान रखें, व्रत पारण के दिन कुछ भी खाने से पहले
ब्राह्मण को भोजन अवश्य खिलाएं। यदि भोजन खिलाना संभव ना हो तो आप ब्राह्मण को सीधा या दान अवश्य करें। इसमें आप आटा, दाल, चावल, आलू, सूखी सब्जी, घी, नमक और साथ में कुछ दक्षिणा रखकर दान अवश्य करें। इसके बाद ही आप कुछ खाएं। दोस्तों, आशा करती हूँ कि जीवित पुत्र का व्रत के दौरान ये सारी जानकारियाँ आपके लिए उपयोगी साबित होंगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में यहाँ तक साथ देने के लिए धन्यवाद।